नाज़रीन अकरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि कहे, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी अगरचे वो मैदान जिहाद से भागा हो। एक रिवायत में इन कलिमात के 3 मरतबा पढ़ने का जिक्र है। इसका तर्जुमा है कि मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहता हूँ, जिनके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा हैं, कायम रहने वाले हैं और इन्हीं के सामने मैं तौबा करता हूँ। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तरक्याती प्रोग्राम भलाई के ज़मरात अवाम को मिलने की तरह देखना, मुकम्मल दई तरक्की पार्टी की मजबूती पर निजामाबाद MP कविता ने नजर मरकूज की। ग्रेजुएट असातिज़ा बिल सिलेक्शन के लिए जरूरी इंतजामात हल्के जात में मुकम्मल हुए हैं। सरकारी खानगी स्कूल कॉलेजों से ताल्लुक 5 इमारतों में 17 पोलिंग मराकज़ कायम की। चीफ मिनिस्टर केसीआर इसी माह की 19 तारीख को निजामाबाद के दौरे पर आ रहे हैं। गिरिराज कॉलेज मैदान में जबरदस्त इंतजामात कर रहे हैं, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने बताया। पुलिस कांस्टेबल जिस्मानी इम्तिहानात इस बार 10% टेक्निकी तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं भी इल्जामात व गलतियों का मौका न देकर मुकम्मल साफ सुथरे माहौल में इम्तिहानात मुनाफिद कर रहे हैं। R&B महकमे के वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी जिले MLA से मिलकर चीफ मिनिस्टर के जलसे आम के इंतजामात का मुआयना करके मीडिया से बातचीत की। इस माह की 19 तारीख को चीफ मिनिस्टर केसीआर निजामाबाद आ रहे हैं। ये इंतजामात का R&B महकमे, हाउसिंग तामीरात, RTC व असम्बली महकमे मामलात के वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, जिले MLA गणेश गुप्ता, बाजू रेड्डी गोवर्धन, जीवन रेड्डी से मिलकर JG कॉलेज मैदान का मुआयना किया। जलसे आम के स्टेज, मैदान, हेलीपैड, पार्किंग की जगह का मुआयना की। R&B ओहदेदार निजामाबाद ACP श्रीनिवास कुमार से बातचीत की, बाद में इंतजामात के मुतालिक बयान किए। 19వ తారీఖు నాడు జరగబోయే కేసీఆర్ గారి సభ నిజామాబాద్ చరిత్ర తిరగరాసే విధంగా జరగబోతున్నది। ఇవాళ మా MP కవితమ్మ గారిని రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించడానికి నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు। మరి ఆ రోజు ప్రతి నియోజకవర్గం నుంచి మేమందరం ఎమ్మెల్యేలం మరి కలిసికట్టుగా పనిచేసి దాదాపు 30 నుంచి 40 వేల మంది ప్రతి నియోజకవర్గం నుంచి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు। 2-2.5 లక్షల మందితో ప్రజలతో భారీ బహిరంగ సభ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎన్నడూ కనీ విని ఎరగని విధంగా ఈ సభ జరగబోతా ఉన్నది। మరి దీని ఏర్పాట్లను మా స్థానిక శాసనసభ్యులు గణేష్ గుప్తా గారు, అట్లాగే నిజామాబాద్ రూరల్ శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు ఇద్దరు కూడా మరి బ్రహ్మాండమైన ఏర్పాట్లు ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నారు। ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మరి పార్కింగ్ కోసం కావచ్చు, ఒక 6 పార్కింగ్ లాట్స్ని మరి తయారు చేయడం జరిగింది। ఎక్కడికక్కడ ఆర్మూరు, బాల్కొండ, జగిత్యాలు, మెట్పల్లి, కోరుట్ల నుంచి వచ్చే ప్రజలందరికీ ఒకవైపు, నిజామాబాద్ రూరల్ నుంచి వచ్చే ప్రజలకు ఒకవైపు, బోధన్ నుంచి వచ్చే ప్రజలకు ఒకవైపు, अर्बन నుంచి వచ్చే ప్రజలకు ఒకవైపు అట్లా ఎక్కడికక్కడనే పార్కింగ్ లాట్స్ పెట్టుకోవడం జరిగింది। उनके साथ TRS के सदर ईगा गंगा रेड्डी, मियार सुजाता, रेडको चेयरमैन S सलीम, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, TRS कायदीन और दीगर ने हिस्सा लिए। सरकार नाम के नारों से TRS पार्टी आगे बढ़ रही है, आर्मी MLA जीवन रेड्डी ने बताया।
रियासती चीफ मिनिस्टर केसीआर इस माह की 19 तारीख को निजामाबाद जिले मुस्तकल पर आ रहे हैं। इस सिलसिले में वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी से मिलकर शहर में जीजी कॉलेज के मैदान का मुआयना किए। आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने मीडिया से बातचीत की। चीफ मिनिस्टर केसीआर के जलश्याम को कामयाब बनाने की अपील की। 16 వీటి మీద నడుస్తూ ఉంది కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని చూసి 16 సీట్లు ఖచ్చితంగా గెలుస్తాం, నిజామాబాద్ గడ్డ మీద తెలంగాణ అడ్డగా మారుస్తాం। మరి ప్రధానంగా అంటే ఇక్కడ ఇంకో మాట లేదు, వన్ సైడ్ ఉంది, కవితమ్మ వర్సెస్ దద్దమ్మ ఎన్నికలు నడుస్తుంది। ఎందుకంటే ఇంకా కవితమ్మ మీద పోటీ చేయాలన్నా బతుకమ్మ మీద పోటీ చేయాలన్నా ఎవరు రావాలని సిద్ధపడతలే। ఒక ఆయన భువనగిరి వారిపోతూ ఉన్నారు, ఇంకొక ఆయన మొన్నటిదాకా మైసూర్ పోయిండు, నేను ఉండా బాబు నాకు వద్దు అని ఈ పారిపోతూ ఉన్నారు। ఇంకొంతమంది ఎక్కడ పేర్లు లేని వాళ్ళు, రాష్ట్రంలో కూడా గుర్తు లేని వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ వచ్చి మేము పోటీ చేస్తామని ముందడికి వస్తున్నారు। కాబట్టి ప్రజలకు ఇప్పుడే డిసైడ్ అయిపోయారు। ఇతరులో కనివిని ఎరగని విధంగా మరి 2.5 లక్షల పైచిలకు ప్రజలతో రాబోతున్నారు। ప్రజలు మొత్తం ఎక్కడికెక్కడ స్వచ్ఛందంగా రావడానికి ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తారు, ఎప్పుడు కేసీఆర్ గారు వస్తారు, మాకు వరాల జల్లు కురిపించే నాయకుడు ఎప్పుడు వస్తారని చెప్పి ప్రజలంతా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు। మరి స్థానిక ఎమ్మెల్యే గణేష్ గుప్తా గారు ఆధ్వర్యంలో లోకల్గా మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో సీనియర్ నాయకులు మా పెద్దన్న బాజిరెడ్డి గోవన్న మేమంతా కలిసి బ్రహ్మాండంగా ఎక్కడికక్కడ ప్రజలంతా తీసుకొచ్చి ఈ సభను సక్సెస్ చేస్తామని। इस तरह आर्मूर शहर में एमआरओ ऑफिस जेरे तामीर हो रहा है। एमएलए कैंप ऑफिस के कामों का जीवन रेड्डी ने मुआयना किया। मियारी काम करे कॉन्ट्रैक्टरों को जीवन रेड्डी ने मशवरा दिए। तरक्याती प्रोग्राम भलाई की सम्राट अवाम को मिलने की तरह देखना मुकम्मल दही तरक्की पार्टी की मजबूती पर निजामाबाद एमपी कविता ने नजर मरकूज की। आर्मूर बालकुंडा हल्का असम्बली के मुकामी इदारों के अवामी नुमाइंदे से टीआरएस कायदीन ने एमपी कविता मंडलों के लिहाज से इजलास तलब किए। सुबह आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी के मकान में, शाम में वेलपुर में आरएनबी महकमे आरटीसी के वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के मकान में इजलास तलब किए। पार्टी को मजबूत बनाने की जाने वाली कार्रवाई पर वजीर प्रशांत रेड्डी एमएलए जीवन रेड्डी से मिलकर इजलास में वो बहस की। आर्मूर में एमपी कविता से असातिज़ा एमएलसी पी सुधाकर रेड्डी ने मुलाकात की। एमपी कविता ने उनको बाज़ मशवरे दिए। वेलपुर में 21 आजादाना तौर पर कामयाब हुए सरपंचों के साथ हस्ब इख्तिलाफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले 21 सरपंचों ने टीआरएस में शरीक हुए। एमपी कविता वजीर प्रशांत रेड्डी ने इनको गुलाबी खंडवा डालकर पार्टी में शरीक कर लिए। चीफ मिनिस्टर केसीआर कर रहे तरक्याती प्रोग्राम गुज़िश्ता कोई हुकूमत नहीं की है। टीआरएस में शरीक हुए सरपंचों ने बताया विजन है, कायद केसीआर है। इस सिलसिले में एमपी कविता ने बताया कि कायदीन के दरमियान तालमेल की जरूरत है। बताया असेंबली इंतखाबात में अवाम दे रही इज्जत व तौखैर का वो शुक्रिया अदा की। नए सरपंचों की ड्यूटी व जिम्मेदारियों को मालूम करते हुए दही तरक्की के लिए कोशिश करने का मुतालबा की। इस माह की 19 तारीख को निजामाबाद में गिरिराज कॉलेज में चीफ मिनिस्टर केसीआर के जलश्याम को कामयाब बनाने का एमपी कविता ने मुतालबा की। जलश्याम में भारी तादाद में अवाम हाजिर होंगे। बताया अवाम को कोई मुश्किलात न होने देने हम सब पर जिम्मेदारी है। बताया शदीद धूप के पेश नजर शाम में जलश्याम कर रहे हैं। बताया असेंबली नताइज से ज्यादा आने वाली पार्लियामानी इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करे। एमपी कविता ने मुतालबा की देहातों में यूनिट के तौर पर लेकर इस तरह लाए अमल तैयार करे। बताया 22 तारीख को ग्रेजुएट्स एमएलसी इंतखाबात में चंद्रशेखर गौड़ कामयाबी हासिल करने की तरह कोशिश करे। मुल्क तमाम तेलंगाना की जानिब देख रहा है। इसके हमारे लीडर केसीआर का विजन अहम वजह है। बताया अजीम लीडर के नक्शे कदम पर हम सब चलना बाइस फख्र की बात है। बताया 2 एमपी मुकामात के साथ तेलंगाना रियासत हासिल की। केसीआर पार्लियामेंट इंतखाबात में 16 टीआरएस 1 एमआईएम उम्मीदवार से मिलकर जुमला 17 पार्लिमानी हल्क़ात में कामयाब हुए। तेलंगाना के फवायद हासिल करना आसान होगा। बताया मेहनत करने वालों को हमेशा पार्टी में इज्जत व नाम मिलेगा, ये बात हम सबको मालूम है। बताया अवामी ख्वाहिश के मुताबिक काम करते हुए अपनी इमेज के साथ पार्टी की इमेज बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब पर है। बताया ये इजलास में एमएलसी आकुला ललिता, टीएस रेडको चेयरमैन एस अलीम, टीआरएस रियासती लीडर डी विठल राव, डॉक्टर मुरली शेखर, ईगा गंगा रेड्डी, डॉक्टर मधु शेखर, डी राजाराम यादव ने हिस्सा लिए। 21 మంది సర్పంచులు, ఎక్కువ మంది మా సర్పంచ్ అమ్మలే ఉన్నట్టున్నారు మొత్తం వాళ్ళు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా టీఆర్ఎస్ కుటుంబంలోకి
స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాం. గ్రామాల అభివృద్ధికి మీ అందరికీ తెలుసు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చి ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో కూడా దాదాపు 8,000 కోట్ల రూపాయలను గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా పంచాయతీరాజ్ చట్టాన్ని సవరించి చాలా పెద్ద ఎత్తున సర్పంచులు చక్కగా పనిచేయడానికి, అదేవిధంగా పని చేయకపోతే పనిష్మెంట్ ఇచ్చేయడానికి కూడా మరి మంచి చట్టాన్ని, కఠినమైన చట్టాన్ని రూపొందించారు. సో సిన్సియర్గా, సీరియస్గా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరం కూడా పనిచేస్తూ వచ్చినాం. 5 సంవత్సరాలుగా మన కుటుంబంలో చేరేటటువంటి మీ అందరూ కూడా ప్రజలకు చేరువయ్యే విధంగా చక్కగా పనిచేస్తారని, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని, వారి పేరు ప్రతిష్టలను మరింత పెంచుతారని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। चीफ मिनिस्टर केसीआर इसी माह की 19 तारीख को निजामाबाद के दौरे पर आ रहे हैं। गिरिराज कॉलेज मैदान में जबरदस्त इंतजामात कर रहे हैं, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने बताया। निजामाबाद शहर में जीजी कॉलेज मैदान में चीफ मिनिस्टर केसीआर पार्टी के सदर केसीआर पार्लियामानी इंतखाबात के प्रचार के जलसे में हिस्सा ले रहे हैं। इस माह की 19 तारीख को उनकी आमद के लिए एमपी कविता की क़यादत में भारी इंतजामात कर रहे हैं। कॉलेज के मैदान में जलसे के स्टेज के साथ बाईपास रोड रास्ते के बाजू हेलीपैड भी कायम कर रहे हैं। अभी तक जलसे के स्टेज के काम जोरों पर जारी है। इस स्टेज पर 130 से 150 अफराद हाजिर होने की तरह इंतजाम जारी है। नोडा चेयरमैन सी प्रभाकर रेड्डी इंतजामात का मुआयना करके तफसीलात बताए। మరి ఈ నెల 19వ తారీఖు నాడు మరి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా కేసీఆర్ రాబోతున్నారు. మరి ఇక్కడ ముఖ్యంగా మా ఎంపీ కవితక్క గారు పోటీ చేయబోతున్నారు కాబట్టి మరి ఏర్పాట్లు చాలా ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. గత 2 రోజుల నుంచి జరుగుతున్నాయి, ఇంకా జరుగుతుంది. ఇంకా పని రేపటితో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. మరి దాని ఉద్దేశం, ఒక సభ యొక్క ఉద్దేశం, మరి రాబోయే ఎలక్షన్లను మరి అక్కను భారీ మేరతో గెలిపించాలి, మరి 6 సీట్లు గెలిపించాలి. ఎందుకు గెలిపించాలి, ఎట్లా గెలిపించాలి అనేది మాత్రం కేసీఆర్ గారు రేపు సభలో చెప్పబోతారు. మరి నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది, మరి ప్రజలపై విశ్వాసం ఉంది. మరి రేపు రాబోయే ఎలక్షన్లను మరి అక్కను భారీ మెజార్టీ, ఒక మినిమం 4-5 లక్షల మెజార్టీతో గెలిపిస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చాలా సంతోషం, ఎందుకంటే మనం గత 4 సంవత్సరాలు చూసినాం. మరి పథకాలు కావచ్చు, అన్ని రకాల పథకాలు కావచ్చు, సంక్షేమ పథకాలు కావచ్చు, అభివృద్ధి కావచ్చు, మరి పూర్తిగా ప్రజల వద్దకు డైరెక్ట్గా వెళ్ళినాయి కాబట్టి మరి మన రిజల్ట్ వచ్చింది. అదేవిధంగా రేపు రాబోయే ఎంపీ ఎలక్షన్లో కూడా అదేవిధంగా రిజల్ట్ ఉంటుంది. చాలా మంచిగా స్పందిస్తున్నాను, ఎందుకంటే గత 40 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళు నేను మరి నిజామాబాద్లో పుట్టి పెరిగి, నాకు తెలుసు ఒక 40 ఏళ్ళ నుంచి నేను ఇక్కడే ఉంటున్నాను. మరి ఈ 40 ఏళ్ళలో జరిగిన అభివృద్ధి మరి ఒక 4.5 ఏళ్ళలో మరి మా ఎమ్మెల్యే గారు కావచ్చు, మా కవితక్క గారు కావచ్చు, మరి ఎంబడవాడి 850 కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి మరి ఈరోజు డెవలప్ జరిగింది కాబట్టి, ప్రజలు చూశారు కాబట్టి మరి వీలైతేనే జరుగుతుంది కాబట్టి మరి ముందు మా ఎంపీ అక్క గారు ఉంటే ఇంకా అభివృద్ధి జరిగే అవకాశాలు చాలా మెండుగా ఉన్నాయి. एमपी कविता के साथ वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता, बाजूरेड्डी गोवर्धन, एमएलसी विजी गौड कई बार दौरा करके इंतजामात का मुआयना किए। सीपी कार्तिकेय की क़यादत में भारी बंदोबस्त कायम कर रहे हैं। वीआईपी को खासकर सवारियों की पार्किंग का जोन कायम किए। कई मुकामात पर मैदान रहने के मुकामात पर जंगली पौधों को साफ कर रहे हैं। ग्रेजुएट असातिज़ा एमएलसी इलेक्शन के लिए जरूरी इंतजामात हलखजात में मुकम्मल हुए हैं। सरकारी खानगी स्कूल कॉलेजों से ताल्लुक 5 इमारतों में 17 पोलिंग मरकज कायम किए। जुमला वोटर्स 9,263 अफराद का अहदेदारों ने ऐलान किया। एमएलसी इंतखाबात में मुकाबला कर रहे उम्मीदवार अर्बन वोटर्स पर दारोमदार रखे अभी तक जोरों से प्रचार कर रहे हैं। इस माह की 22 तारीख को पोलिंग रहने से वोटर फहरिस्त को तैयार किए ग्रेजुएट्स असातिज़ा के लिए अलग अलग पोलिंग मरकज कायम किए। पोलिंग में आने के अमले की तकर्री के अमल को मुकम्मल किए। 5 इमारतें 17 पोलिंग मरकज निजामाबाद अर्बन हल्के में एमएलसी इंतखाबात के इंतजाम में अहदेदार मशगूल हो गए। शहर में सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल फुलांग, निर्मला उदया स्कूल, सीएसआई सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 17 पोलिंग मरकज कायम की। इनमें जरूरी सहूलतों को फराहम कर रहे हैं। गर्मी व धूप शिद्दत रहने से मराकज में पीने के पानी की सहूलियत फराहम कर रहे हैं। सीएसआई में असातिज़ा के लिए शहर में कंटेश्वर इलाके में वाक़े सीएसआई हाई स्कूल में असातिज़ा के लिए पोलिंग मरकज कायम किए। वहाँ 3 कमरे रहने पर 1143 वोटर से बाकी मुकामात पर ग्रेजुएट्स के लिए पोलिंग मरकज मौजूद है। पुलिस कांस्टेबल जिस्मानी इम्तिहानात इस बार 10% तकनीकी तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं भी इल्जामात व गलतियों का मौका न देकर मुकम्मल साफ सुथरे माहौल में इम्तिहानात मुनक़िद कर रहे हैं। दौड़ के इम्तिहान में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID को इस्तेमाल करके हर मिली सेकेंड का भी हिसाब लगा रहे हैं, जिससे सही वक्त पर निशाना हासिल करने वाले तमाम अफराद कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हर एक का चेक इस माह की 1 तारीख से जिस्मानी इम्तिहानात जारी है। नागारा में राजाराम मैदान में सुबह से शाम तक रोजाना
900 अफराद से ज्यादा इम्तिहानात पूरे कर रहे हैं। इस माह की 18 तारीख तक इम्तिहानात खत्म हो रहे हैं, तो अभी तक कोई एक इल्जाम भी बाहर नहीं आया। मिलीसेकंड के फर्क को भी वाज़ेह तौर पर बताने से उम्मीदवार भी इम्तिहानात के इनेकाद के तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वक्त पुलिस पोस्टों के ताल्लुक से जिस्मानी इम्तिहानात कहें तो दौड़ से लेकर शॉर्ट फुट तक टेप से नापते थे। इसकी वजह से ज्यादा वक्त लेने के साथ पक्के हिसाबात नहीं रहते थे। इसी तरह कहीं तो चंद ओहदेदार अपने उम्मीदवारों को देखकर नजरअंदाज करते थे। गुज़िश्ता हुए इवेंट के वक्त ऐसे कई इल्जामात सामने आए हैं। पहले सदाकतनामों का मुआयना मुकम्मल कर रहे हैं, बाद में बायोमेट्रिक हाजिर ले रहे हैं। अंगूठों को लेने के जरिए दूसरा शख्स हाजिर होने दोबारा इम्तिहानात देने के इम्कानात नहीं है। गुज़िश्ता जुड़े एक के बदले दूसरे इम्तिहानात देने के इल्जामात है। इस बार ऐसे वाक़यात होने के इम्कानात नहीं। RFID से दौड़ ऊंचाई नाप के बाद दौड़ के मुकाबले मुनक़िद करे हैं। 100 से 800 मीटर दोनों के वक्त भी तमाम उम्मीदवार जाग देकर उसको चिप लगा रहे हैं। दौड़ शुरू हुई मुकाम पर ऊपर के हिस्से दोबारा दौड़ खत्म होने के वक्त मुकाम पर भी सेंसर्स कायम किए हैं। दोबारा ये चिप को कंप्यूटर में रखने पर कितने वक्त पर पहुंचे बात मालूम हो गई। डिजिटल लॉन्ग जंप शॉर्ट फुट इम्तिहानात के वक्त खासकर टेक्निक को इस्तेमाल करें। लॉन्ग जंप से पहले आलत को कायम करने से कि कितने दूर फेंके हिसाब में कोई शक नहीं है। सीसी कैमरे से निगरानी इम्तिहानात के इनेकाद जुमला सीसी कैमरों के जरिए निगरानी जारी है। कोई गलती न होने देने इम्तिहानात शुरू हुए हैं। जब से अमला सीसी कैमरे का बगैर जायजा ले रहे हैं। सिर्फ ऊंचाई हाई जंप को ही मैनुअल तरीके से मुआयना किए। उनके मुकाम में जिले सतह के पुलिस ओहदेदारों की हर वक्त निगरानी रहती है। बुढ़गा जंगम भलाई यूनियन की तरक्की के लिए हुकूमत खुसूसी तौर पर कोशिश करे, ये यूनियन के कायद पापैया ने मुतालबा किया। टीआरएस पार्टी इख्तियार पर आने के बाद तमाम गरीब तबकात की यूनियनों की तरक्की के लिए खुसूसी कोशिश कर रहे बताया। शहर में 47वें डिवीजन के हुदूद में अम्बेडकर नगर में बुढ़गा जंगम भलाई यूनियन बोर्ड को बुढ़गा जंगम यूनियन के सदर नायब सदर हनुमान के हाथों से इफ्तिताह प्रोग्राम मुनाकिद किए। इस सिलसिले में बताया कि बुढ़गा जंगम जात वाले यहाँ कई अफराद माली मुश्किलात में परेशान हो रहे हैं। टेक्निकी मैदान वो तरक्की कर रहे हैं। फिलवक़्त के दौर में वो नाख्वानदगी अभी भी मौजूद है। उनकी जिंदगियों में तब्दीली लाए जब ही ये मुमकिन है बताया। लिहाजा MP इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की तायद कर रहे भारी अक्सरियत से कामयाब करने का मुतालबा किया। ఆ కులాలకు సంబంధించినటువంటి కాలనీ బోర్డును ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। ఈ బోర్డును ఆ కులాలకు సంబంధించినటువంటి రాష్ట్ర ప్రతినిధి వర్గం అట్లాగే MRPS వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్లు ఈ కాలనీకి రావడం జరిగింది। ఇక్కడ కాలనీలో ఏ బేడబుడగ జంగాలకు సంబంధించినటువంటి బిడ్డలు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధి వాళ్ళ సంక్షేమం వారి పట్ల ప్రభుత్వాలు చొరవ తీసుకోవాలి। వారి డెవలప్మెంట్ కు కృషి చేయవలసిన అవసరం ఉంటదనేది తెలియజేస్తా ఉన్నాం। SI कांस्टेबल उम्मीदवारों को मुफ्त ग्रैंड टेस्ट मुनाकिद करें। वेरियर्स डिफेंस एकेडमी वालों ने बहुत कम वक्त जबरदस्त नाम कमाना काबिल तारीफ है। BC भलाई यूनियन के जिले सदर नुराला सुधाकर ने बताया। शहर में कैर डिग्री कॉलेज में वेरियर्स डिफेंस एकेडमी की क़यादत में SI और कांस्टेबलों के तहरीरी इम्तिहानात देने वाले उम्मीदवार को मुफ्त ग्रैंड टेस्ट मुनाकिद किए। ये प्रोग्राम में हाजिर हुए BC भलाई यूनियन के जिले सदर नुराला सुधाकर पहले ग्रैंड टेस्ट के पर्चे सवालात का इजरा किए और बताया कि निज़ामाबाद जिले तमाम में बहुत कम वक्त ज़बरदस्त शहरियत हासिल किया। इदारे के डायरेक्टर रमाकांत की वो ज़बरदस्त सताइश की उम्मीदवारों के खौफ को दूर करने की कोशिश करना बहुत बड़ी बात है बताया। వారియర్స్ డిఫెన్స్ అకాడమీ వాళ్ళు కేడీర్ కళాశాలలో ఒక నమూనా పరీక్షను నిర్వహించడం జరిగింది। SI అండ్ కానిస్టేబుల్ దేహదారుడ్య పరీక్షల్లో విజయం సాధించిన విద్యార్థులకు మెయిన్ పరీక్ష ఎలా ఉంటుందో ఈరోజు పెట్టాడు। ఈరోజు క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తుంటే చాలా స్టాండర్డ్గా ఉంది। OMR షీట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। పిల్లల్ని మేము చాలామంది పిల్లల్ని కలవడం జరిగింది। వాళ్ళు దే ఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ। निजामाबाद ज़राती मार्केट यार्ड को मुसलसल तातीलात का ऐलान कर रहे हैं। यार्ड के सेक्शन ग्रेड सेक्रेटरी स्वरूप रानी ने बताया। मर्चेंट एसोसिएशन दिए दरख्वास्तों को सामने लेकर होली त्यौहार के सिलसिले में इस माह की 19 तारीख से 23 तारीख तक हल्दी खरीदारों को रोक रहे हैं बताया। 19-20 तारीख में आम अशिया की फरोख्त की रहेगी बताया। लेकिन आने वाले पीर के दिन 18 तारीख सिर्फ एक दिन हल्दी की खरीदारी रहेगी। फिर 25 तारीख के बाद हस्ब मामूल खरीद व फरोख्त की जारी रहेगी का ऐलान किया। किसान तातीलात के दिनों में यार्ड में अशिया न लाए बताया। निजामाबाद शहर सुभाष नगर से ताल्लुक रखने वाले वेंकट रेड्डी फौत हो गए। उनकी आखिरी रसूमात पर रियासती इंसाफ रसानी
महकमे औकात के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने हिस्सा लिए। सुभाष नगर में रहने वाले अन्नाराम वेंकट रेड्डी गुज़िश्ता 2 दिन के नीचे फौत हो गए। उनकी लड़की अमेरिका में रहने की वजह से आखिरी रस्मात में देरी हुई है। वेंकट रेड्डी की लड़की अमेरिका से रात में निजामाबाद पहुंचने से आज सुबह आखिरी रस्मात कंटेश्वर शमशान घाट में अंजाम दिए। रियासती औकात बोर्ड महकमे इंसाफ के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी अपने खानदानी अरकान से मिलकर आखिरी रस्मात में हिस्सा लिए। वेंकट रेड्डी के हस्बे खाकी को खिराज अक़ीदत पेश किए। उनके खानदानी अरकान से वजीर ताज़ियत जाहिर की। बरखी के मसाइल हो तो फौरन मुकाम पर मौजूद बरखी ओहदेदारों के इल्म में लाए, NPDCL के SC सुदर्शन ने बताया। बरखी खंभे खतरनाक हालत में हो या जंग लगे, बरखी वायर झूल रहे हो, खेतों में बरखी खंभों के दरमियान दूरी ज्यादा हो तो फौरन ओहदेदारों को इत्तला देने का मुतालबा की। इत्तला देने वाले ओहदेदारों के सेल फोन नंबरात DE ऑपरेशन निजामाबाद 9440811582, DE ऑपरेशन बोधन 7901093941, DE ऑपरेशन आरमूर 9440811585 नंबरात पर इत्तला देने का मुतालबा की। अब किसानों को ज़राती कनेक्शन के लिए दरख्वास्त दे ट्रांसफार्मर देने बताया। 2 बोर के लिए DD2 अदा करने वालों को 16 kV ट्रांसफार्मर, 3 बोर के लिए 3 DD अदा करने वालों को 25 kV ट्रांसफार्मर देंगे बताया। चंद बोर डाले बगैर ही DD अदा करने की बात हमारे इल्म में आई है। इसी तरह करने पर उसूलों के मुताबिक तहकीकात करके कार्रवाई करने का इंतबा दिए। असेंबली दिनों के सिलसिले को भूलने से पहले पार्लियामानी इंतखाबात का त्यौहार आ गया है। इस माह की 10 तारीख से कोड अमल में आने से मई 23 तारीख तक जारी है। रियासत में अलबत्ता माह अप्रैल की 11 तारीख को पोलिंग कर रहे हैं। जैसे तमाम सियासी पार्टियों में जबरदस्त गहमा गहमी शुरू हुई है। दूसरे दर्जे के अरकान पार्टियों के ऑफिसों के चक्कर काट रहे। प्रचार कब शुरू होगा, मजदूर रोजगार की राह को देख रहे हैं। नामजदगी का सिलसिला इस माह की 18 तारीख से शुरू हो रहा है। ये सिलसिले की 25 तारीख तक मोहलत, इसके बाद प्रचार जोरों पर जारी रहेगा। उम्मीदवार मुकाबला आरई के तौर पर जबरदस्त रैली जलसे-आम प्रचार के जलसे-आम शुरू करने के पेश नजर मजदूरों ने हमको काम मिलेगा की उम्मीद जाहिर की। इसी तरह असेंबली इंतखाबात के वक्त रोजाना कई सौ अफराद सुबह व शाम रोजगार हासिल किए। इन मैदानों पर असर पड़ेगा। इलेक्शन के वक्त प्रचार के लिए अवाम जारी वक्त के मैदानों में काम बर्राए नाम जारी रहते हैं। निजामाबाद कामारेड्डी जिले का मुआयना किए। तामीराती मैदान, ज़राती मैदान में काम करने वाले मजदूर 1 माह तक इलेक्शन प्रचार में मसरूफ रहने का इम्कान है। प्रचार के मैदान में प्रिंटिंग प्रेस को भी जबरदस्त ग्राहक रहता है। अभी तक बाज़ कायदीन प्रचार सामान का ऑर्डर देना शुरू कर दिए। पार्टी खंडवे, झंडे, पंपलेट, फ्लेक्सी छापने को ज्यादा। दही इलाकों के अवाम को बेहतरीन इलाज करने मुफ्त तिब्बी कैंप मुनाकिद कर रहे हैं। एड़पल्ली मंडल चितापुर गांव से ताल्लुक रखने वाले युवा सेना यूथ मुनाकिद कुनिनगान ने बताया। एड़पल्ली मंडल में जेतापुर गांव में ये गांव से ताल्लुक रखने वाले युवा सेना यूथ वालों ने निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले वेंकटेश्वर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इश्तिराक से गांव वालों को मुफ्त तिब्बी कैंप मुनाकिद किए। ये कैंप में डॉक्टर राजकुमार गौड़ BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसे मुआयने किए। इस सिलसिले में युवा सेना यूथ के सदर राजू गौड़ ने बताया कि कोई भी बीमारी से इलाज कराने की ताकत नहीं रहने वाले गरीबों को देहातों में कई अफराद है, उनके लिए कुछ करने की ख्वाहिश में मुफ्त तिब्बी कैंप मुनाकिद किए है बताया। जर्नलिस्ट पेशे के लिहाज से कामयाब होना है तो सेहत से लापरवाही ना करे, कामारेड्डी कलेक्टर सत्यनारायण ने बताया। कामारेड्डी जिले मुस्तकिल में विश्वोत्तर डिग्री कॉलेज में कायम के तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन करके रियासत कमेटी के इजलास में कलेक्टर सत्यनारायण मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर हुए। इस सिलसिले में बताया कि पेशे के लिहाज से कई मसाइल का सामना करते हुए जर्नलिस्ट दिल का दौरा पड़ने वगैरह बीमारियों से फौत हो रहे। ऐसी सूरत हाल से बाहर पड़ना है तो पहले अपनी सेहत की हिफाजत करना अहम है बताया। हर एक को जिल्द अमराज और बालों के मसाइल पर जानकारी देने पर मसाइल हो तो फौरन रब पैदा करे, मशहूर माहिर डॉक्टर रेवंत। शहर में पाटेदार भवन में हेयर स्किन एंड
हेल्थ केयर वालों की क़यादत में मुसलसल हर एक को जिल्द अमराज और हेयर लॉस जैसे मसाइल पर जानकारी कराने के इंतजाम किए। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मशहूर डॉक्टर रेवंत ने बताया कि जिल्दी अमराज के मुतालिक कोई भी मुश्किलात व मसाइल हो फौरन डॉक्टरों के मशवरे और इलाज कराए बताया। और कई अफराद भी मुसलसल हेयर लॉस रहना, माहवारी वगैरह मसाइल के लिए इलाज की सहूलतें मौजूद है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर मसले के हुदूद में बताया। ఇవాళ మేము పాటీదారి భవన్లో మా హీరా స్కిన్ అండ్ హెయిర్ క్లినిక్ తరఫు నుంచి మేము ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశాము. ఇది ఒక స్కిన్ అండ్ హెయిర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్. అంటే స్కిన్ పరంగా, హెయిర్ పరంగా ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, దానికి మా దగ్గర ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి అనే దాని మీద మేము ఒక క్యాంప్ కండక్ట్ చేశాము. దీంట్లో ఏంటంటే మేము వాళ్ళకి ఏంటి మన దగ్గర ఉన్న లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్, लेटेस्ट सर्जरीज का लेटेस्ट ट्रीट। इस प्रोग्राम में डॉक्टर रिधि और गुजराती और दीगर ने हिस्सा लिए। जिले तमाम में मौजूद लड़के व लड़कियों को इस साल तालीमी इदारे को मल्टीनेशनल कंपनी की क़यादत में जॉब मेला मुनक़िद करके रोजगार के मौके हासिल कर सकते तुलबा भारी तादाद में चले आए हैं। इस साल तालीमी इदारे के चेयरमैन माराय गौड़ ने बताया, शहर में इस साल तालीमी इदारे में जॉब मेला प्रोग्राम मुनक़िद करने पर इसमें जिले तमाम से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा व तालिबात अपने अपने पसंद के मैदानों में मल्टीनेशनल कंपनी की क़यादत में इंटरव्यू में हिस्सा लिए। नौजवानों को स्किल के जरिए इंटरव्यू में इंतखाबात जारी रहेगा। मीडिया माराय गौड़ ने बताया, ये जॉब के औकात में जुमला 10 कंपनियों से ताल्लुक़ रखने वाले HR इंटरव्यू लिए है। सुबह 10 बजे शुरू हुए इंटरव्यू शाम 5 बजे तक जारी रहे। ये कंपनियों के जरिए नौजवानों की महारत की शिनाख्त करके इंतखाबात के नौजवानों को हैदराबाद में और एक इंटरव्यू रहेगा बताया। ये जॉब मेला नौजवानों को मददगार साबित होंगे बताया। ఈ రోజు SSR డిగ్రీ కాలేజీలో జరిగిన జాబ్ మేళా, మెగా జాబ్ మేళాలో 10 కంపెనీలు హైదరాబాద్ నుండి రావడం జరిగింది. ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్తో 700 పైన చిలుకు అభ్యర్థులు పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఆల్ కంపెనీస్లో ఇంటర్వ్యూస్ జరిగాయి, మార్నింగ్ ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇటువంటి చాలా రెస్పాన్స్ చేకూర్చిన కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్కు అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మధ్యాహ్నం వరకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం ఆల్రెడీ 200 వరకు షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారని తెలిసింది. కొన్ని కంపెనీస్లో ఈరోజు ఫైనల్ ఆఫర్ లెటర్స్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. మిగతా కంపెనీస్ అన్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేసి వాళ్ళని హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ रउंड्स కొరకు పిలవడం జరుగుతుంది। इस प्रोग्राम में जॉब मेले के मुनाकिद कुनंदगार और मुख्तलिफ कंपनियों के HR लड़के व लड़कियां वगैरह ने हिस्सा लिए। सदाकतनामा दरमियानी अफराद के हाथों काम होना है तो 10,000 रुपए का मुतालबा कर रहे हैं। तफसीलात कुछ इस तरह। मीरपुर से ताल्लुक रखने वाले चंद माजूरीन 6 माह के नीचे कामारेड्डी जिले सरकारी दवाखाने में आम सदाकतनामों को मंजूर कराने गए। डॉक्टर उनकी माजूरत उनका फीसद दर्ज करके सदाकतनामों को मंजूर किए। इलारेड्डी का रहने वाला एक शख्स इसको जिले मुस्तकर से IKP ऑफिस में नहीं लाकर मीरपुर में एक ऑफिसर की मदद से दरमियानी शख्स के हाथ में रखा। वो हर एक शख्स से 10,000 रुपए का मुतालबा कर रहा है। माजूरीन वजीफा जात हासिल करने दरख्वास्त के साथ आधार नकल जोड़कर ऑफिस में देना है। जिले अहदेदार तफसीलात का मुआयना करके जारी के इम्तिहान के वो सदाकतनामों को 2 दिन पहले मंडल मुस्तकर को रिपोर्ट दिए है। MPDO प्रोग्राम में एक रिकॉर्ड देकर टोकन लेकर जिले सरकारी दवाखाने में तुलबा से माजूरीन की सदाकत हासिल करना है। 45 दिन के बाद आम सदाकतनामे सीधे IKP ऑफिस में देते हैं। इसको मुकामी IKP अहदेदार फवायद कुनिंदगान को देना है। शोभा बिरकुल गाँव 74% कामारेड्डी जिले सरकारी दवाखाने में डॉक्टरों ने तस्दीक करके सर्टिफिकेट मंजूर करने पर वो एक दरमियानी शख्स के हाथ में गया है। वो 10,000 रुपए तो 10,000 रुपए देने पर दूंगा बताया। आखिरकार 2,000 अदा करके सर्टिफिकेट हासिल किया। बाकी अफराद 6,000 रुपए दे रोजाना फोन करके हरासा कर रहा है बता रहे। बिल्कुल गाँव चलने फिरने की सूरत हाल नहीं है। 6 माह के नीचे कामारेड्डी सरकारी दवाखाने में मुनाकिद के सदम कैंप गया। 3 माह के नीचे सदाकतनामा आया है तो वो फौरन फिलवक़्त दरमियानी शख्स के हाथ में है। वो कौन है ये बात मालूम किए। गाँव के नौजवान IKP ऑफिस जाकर गंगाधर यादव IKP के APM से बातचीत की। सदारम सदाकतनामों के लिए 10,000 का मुतालबा कर रहा है। मुतासिरीन फरियाद कर रहे, ये बात जिले अहदेदारों के इल्म में नहीं लाऊंगा। आम सदाकतनामे IKP ऑफिस आया तो इसको सीधे फवायद कुनिंदगान के हवाले करते हैं, लेकिन दरमियानी शख्स के हाथ में जाना ताज्जुब की बात है। ये वाक़े पर गहराई से तहकीकात करेंगे, बिरकुल गाँव के नौजवानों ने बताया। సంబంధించిన సదరం సర్టిఫికేట్లకు సంబంధించిన ఈనాడు పేపర్లో వచ్చిన కంప్లైంట్. సో
ఉల్లేష్ శోభ అనే లబ్ధిదారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమెకు సంబంధించిన సైరన్ సర్టిఫికేట్ మధ్యవర్తి డబ్బులు తీసుకొని ఇవ్వడానికి ఇచ్చారు అని చెప్పేసి కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది. సో ఇటు విషయంలో పై అధికారులకు తెలియజేయడం జరిగింది. సో బీర్పూర్కి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏదైనా అఫీషియల్గా ఆఫీస్ నుంచి రావాలా. సో ఆ ఉల్లేష్ శోభకు సంబంధించిన ఏదైతే ఉందో డైరెక్ట్గా లబ్ధిదారే అక్కడ వెళ్ళి తీసుకున్నట్టు మాకు జిల్లా నుంచి సమాచారం రావడం జరిగింది. కాబట్టి మా దగ్గర నుంచి వచ్చిన సర్టిఫికేట్లు ఏవైనా కానీ డైరెక్ట్ లబ్ధిదారులను ఇక్కడ ఆఫీస్కి పిలిచి వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలోనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तरक्याती प्रोग्राम भलाई के सम्राट अवाम को मिलने की तरह देखना मुकम्मल दही तरक्की पार्टी की मजबूती पर निजामाबाद एमपी कविता ने नजर मरकूज की। ग्रेजुएट असातिज़ा सिलेक्शन के लिए जरूरी इंतजाम हल्के जात में मुकम्मल हुए हैं। सरकारी खानगी स्कूल कॉलेजों से ताल्लुक 5 इमारतों में 17 पोलिंग मराकज़ कायम की। चीफ मिनिस्टर केसीआर इसी माह की 19 तारीख को निजामाबाद के दौरे पर आ रहे हैं। गिरिराज कॉलेज मैदान में जबरदस्त इंतजाम कर रहे हैं, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने बताया। पुलिस कांस्टेबल जिस्मानी इम्तिहानात इस बार 10% तकनीकी तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं भी इल्जामात व गलतियों का मौका न देकर मुकम्मल साफ सुथरे माहौल में इम्तिहानात मुनाकिद कर रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।